हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे HPGK, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत बार जो है मतलब मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। हाफ क्वेश्चन जो होते हैं वो इंडिया जीके के होते हैं और HPGK के होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, संस्थान जो है, वो पालमपुर में स्थित है और ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इसको जो नेता हैं शांता कुमार जी, उन्होंने बनाया है ये, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट है वाइस रीगल लॉज इज़ नाउ नॉन एज। जो वाइस रीगल लॉज है ये शिमला में है और अभी इसे क्या कहा जाता है? पहले इसे वाइस रीगल लॉज कहा जाता था, अभी इसे क्या कहा जाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, IIAS, ठीक है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान इसे अभी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉन फॉर इट्स गोल्फ कोर्स, ठीक है, जो किस स्थान को गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है? नारकंडा, नालदेहरा, अन्नाडेल या मशोबरा, ठीक है। तो हमें पता है कि ये क्या है, नालदेहरा को जो है उसके गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी सीमेंट इंडस्ट्री कौन सी है? ICC राजवन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो ICC राजवन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विच पास कनेक्ट शिमला विद उत्तराखंड। शिमला को उत्तराखंड के साथ जो है वो कौन सा पास जोड़ता है? तो ये है चांशल, ठीक है। चांशल चोटी जो है, ये चांशल पास जो है ये शिमला में है, ठीक है। और जब हम कुगती की बात करते हैं और साच की बात करते हैं तो साच पास जो है वो चंबा और पांगी के बीच में है। कुगती जो है वो भरमौर और लाहौल के बीच में है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है, पासेस के बारे में। और तामसर जो है ये कहाँ पर है? ये कांगड़ा में है तामसर। तो अब सिर्फ शिमला में बचा एक चांशल। अगर हमने दर्रे पढ़े होंगे ठीक से तो हमें ऑटोमेटिकली इसका आंसर जो है वो पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कोई गर्म पानी का झरना नहीं है। तो कहाँ पर नहीं है? ऑप्शन है मणिकर्ण, कसोल, वशिष्ठ या ध्यान कुंड, ठीक है। तो ऑब्वियस है, मणिकर्ण में भी है, कसोल में भी है, वशिष्ठ में भी है, सिर्फ ध्यान कुंड जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसमें कोई गर्म पानी का चश्मा नहीं है। नेक्स्ट है, राजा गेफान का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो हमें पता है कि गेफान जो है वो कहाँ का प्रमुख राजा है, प्रमुख जो है वो देवता है, तो वो लाहौल वैली का होता है, ठीक है ना। तो लाहौल घाटी में जो है इसका टेम्पल भी है, वहाँ का ये प्रमुख देवता है राजा गेफान। तो नेक्स्ट है, कांगड़ा घाटी में चाय की खेती प्रारंभ की गई थी, कब से प्रारंभ की गई थी? तो 1850 से जो है वो प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, सतलुज रिवर राइजेस फ्रॉम। सतलुज रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ये हमें पता है कि मानसरोवर झील जो है उसके पास से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, गड़ासरू लेक इज़ लोकेटेड नियर। जो गड़ासरू लेक है वो कहाँ पर है? वो तीसा में है। तीसा कहाँ है? चंबा में है, ठीक है। तीसा से कोई 30 किलोमीटर दूर जो है वो गड़ासरू झील है, ओके। फिर नेक्स्ट है, सोलंग पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। सोलंग पीक जो है वो किस ज़िले में है? तो ये हमें पता है कि सोलंग किस ज़िले में है? कुल्लू में है। अब सोलंग नाला तो सभी जानते होंगे, सभी घूमने गए होंगे, है ना। तो वो कहाँ है? कुल्लू में है। तो अब सोलंग पीक जो है वो कुल्लू में है। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ CSIR कॉम्प्लेक्स नियर। जो CSIR कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, किसके नियर है? तो वो कहाँ पर है? पालमपुर के नज़दीक है CSIR जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एट। तो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है अभी तक तो मनाली में है, ठीक है, अभी तक तो मनाली में है, पर अभी शिमला में भी घोषित किया गया है कि शिमला में भी बनेगा माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट है, हु रोड द बुक तहकीक ए रियासत सिरमौर। वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सभी को पता होगा कि तहकीक रियासत सिरमौर किसने लिखी है? मियाँ गोवर्धन सिंह, लालचंद प्रार्थी, रंजोर सिंह या राहुल संकृत्यानंद। तो वो किसने लिखी है? रंजोर सिंह ने लिखी है तारीख रियासत सिरमौर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज कप्स वाज स्टार्टेड फ्रॉम अन्नाडिल ग्राउंड इन शिमला इन 1888। कौन सा ट्रॉफी या कप जो है 1888 ईस्वी में शिमला के अन्नाडेल मैदान में प्रारंभ हुआ था? तो ये है डुरंड कप, ठीक है। अन्नाडेल मैदान कहाँ है?
शिमला में है। और वहाँ पे 1888 में कौन सा जो है वो मतलब एक खेल या ट्रॉफी कप जो है वो प्रारंभ हुआ था, तो वो था डुरंट कप। और डुरंट कप किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल से ये रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है Who among the following was known as महर्षि इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किसे महर्षि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बाबा कांशीराम, सरदार शोभा सिंह, सरदार अजीत सिंह या निकोलस रोरिक। तो जो निकोलस रोरिक हैं, जिनके नाम पे रोरिक आर्ट गैलरी भी बनी हुई है, तो उनको जाना जाता था महर्षि के नाम से, ठीक है। जो शोभा सिंह जी हैं, उनके नाम पे अंद्रेटा में जो है वो आर्ट गैलरी है, ठीक है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी जिसको कहा जाता है वो अंद्रेटा में है। और रोरिक जो है वो कहाँ पर है, नगर कुल्लू में है रोरिक आर्ट गैलरी, क्योंकि वो वहाँ पे रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज़ एन एंशियंट रॉक कट टेम्पल एट। एंशियंट रॉक कट टेम्पल जो है हिमाचल में कहाँ पर है, तो ये हमें पता है कि कहाँ है, मसरूर रॉक कट टेम्पल जो है वो बहुत फेमस है, कांगड़ा में है ये, ठीक है, कांगड़ा में पड़ता है ये मसरूर रॉक कट टेम्पल। और ये इसे हिमाचल का क्या कहा जाता है, एलोरा कहा जाता है, ठीक है, हिमाचल का एलोरा बहुत फेमस है ये। और हिमाचल का अजंता कहा जाता है ताबो मठ को, जो कि लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है द सुकेती फॉसिल पार्क इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। जो सुकेती फॉसिल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, किन्नौर, मंडी, सिरमौर या शिमला। तो ये है सिरमौर में सुकेती फॉसिल पार्क है, जीवाश्म पार्क जिसको कहा जाता है वो सिरमौर में है। नेक्स्ट, टॉन्स इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। टॉन्स किसकी सहायक नदी है, सतलुज, रवि, यमुना या ब्यास। तो टॉन्स जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, टॉन्स जो है यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है रिवाल्सर और भृगु झीलें जो है वो कहाँ पर स्थित हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, तो ये हमें पता है कि कौन सी हैं, सरवालसर और भृगु। सरवालसर और भृगु जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कुल्लू में है ये सरवालसर और भृगु झीलें। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश इज़ लोकेटेड टू द डैश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के किस तरफ है, जम्मू कश्मीर हमारे उत्तर की तरफ है ना, तो ये जम्मू कश्मीर के हम कहाँ हुए, दक्षिण में हुए, ठीक है। आधुनिक समय में मानक पर्वत को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, मानक पर्वत या इसको मैनाक पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है ना, मानक लिखा हुआ है, मैनाक भी लिख सकते हैं, तो वो है शिवालिक। और जो धौलाधार है उसको मौलाक पर्वत कहा जाता था, ठीक है, धौलाधार को क्या कहा जाता था, मौलाक पर्वत। ओके, तो इसका सही आंसर होगा वैसे इस क्वेश्चन का होगा शिवालिक रेंजेस, ठीक है, शिवालिक को जो है वो मानक पर्वत कहा जाता था। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर संख्या का घनत्व कितना है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है 123, ठीक है, 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इतना घनत्व जो है वो हिमाचल में है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है, हु इज़ द एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये उस टाइम का करंट रहा होगा, पर अभी जो है उत्पाद एवं कराधान मंत्री हिमाचल प्रदेश के कौन है, तो वो है सीएम, हमारे सीएम जयराम ठाकुर जी जो हैं वो हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर, ये डिपार्टमेंट उन्होंने अपने अंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो ये हमें पता है कौन थे, मिर्जा हमीदुल्ला बेग, ठीक है, ये थे। और मेहर चंद महाजन कौन थे, ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे जो कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, मेहर चंद महाजन। ओके, नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के पहले विजेता कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा, विक्रम बत्रा, बाना सिंह या संजय कुमार, ठीक है। तो इनको वैसे परमवीर चक्र जो मिला है ये सभी हिमाचल प्रदेश के हैं, पर जो मेजर सोमनाथ शर्मा हैं, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा है, सबसे पहले इनको मिला था परमवीर चक्र, और ये हिमाचल के भी पहले हैं और इंडिया के भी फर्स्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये हमें पता है क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो वो कांगड़ा सबसे बड़ा है, ठीक है।
नेक्स्ट है साच पास कनेक्ट। साच पास जो है वो किसे कनेक्ट करता है? चंबा भरमौर, चंबा कांगड़ा, चंबा पांगी या चंबा पटियाला। तो ये मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बता दिया कि साच पास जो है वो किसको जोड़ता है? वो चंबा और पांगी को जोड़ता है। ठीक है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है? वो कुल्लू में है। ठीक है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नेक्स्ट है कामाक्षा देवी टेम्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? मनाली, रामपुर, हाटकोट या करसोग। तो ये कहाँ है? करसोग में है। ठीक है, करसोग में है, काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट है डूंगरी फेयर इज एसोसिएटेड विद। कौन सी मतलब कौन से भगवान के साथ एसोसिएटेड है डूंगरी फेयर? किससे रिलेटेड है? तो ये मनाली में मनाया जाता है और ये गॉडेस हिडिम्बा, हिडिम्बा देवी को समर्पित है, ये उससे संबंधित है ये, और मनाली में इस फेयर को मनाया जाता है। ठीक है ना, और हिडिम्बा जो है वो मनाली की कुलदेवी हैं। नेक्स्ट है भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी डैश ईयर्स। भुंडा त्यौहार जो वो कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है? 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? निर्मंड में मनाया जाता है। और इस ये फेमस क्यों है? ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए। ठीक है, ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए ये फेमस है। ओके। और नेक्स्ट है राजशाही राज्य कुल्लूत या कुल्लू का संस्थापक कौन था? जो कुल्लू प्रिंसेसरी स्टेट जो है जिसको कुल्लूत कहा जाता था पहले, उसका संस्थापक कौन था? तो वो था बिहंगमणि पाल। ठीक है, बिहंगमणि पाल जो है उन्होंने उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है पांवटा साहिब के समीप भंगानी की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह और डैश के राजा के बीच युद्ध हुआ था। किस राजा के बीच में हुआ था? तो वो था बिलासपुर के राजा के बीच। और है ना, भंगानी साहब की लड़ाई जो थी वो गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा के बीच में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस भवन का नाम बताइए जो महालेखाकार का कार्यालय था और हाल ही में आग में नष्ट हो गया है। जो अभी जो है वो आग में नष्ट हो गया है, और वो क्या था? मतलब जो महालेखाकार का जो था वो कार्यालय था। तो ये कौन सा है? ये है हमारे पास गार्टन कैसल। ठीक है, गार्टन कैसल जो है वो आग में नष्ट हो गया था। नेक्स्ट है भाई दोना पाई मूवमेंट वाज एक्सटेंशन ऑफ। जो भाई दोना पाई था वो किस मूवमेंट की एक्सटेंशन थी? तो वो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है उसका ही जो था वो प्रसार था। ठीक है। नेक्स्ट है करचम वांगटू जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो करचम वांगटू जल विद्युत परियोजना की क्षमता है 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा ऐतिहासिक संधानशाला से संबंधित है? हिस्ट्री फाउंड्री से रिलेटेड कौन सा है? तो वह है नाहन। ठीक है, नाहन रिलेटेड है। नेक्स्ट है झांझर लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो झांझर हमें पता है, झांझर, हांतर, ठीक है, डांगी, डेपक, ये कहाँ के हैं? ये चंबा के लोक नृत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का यह जिला अदरक उत्पादन में प्रथम श्रेणी पर आता है। तो ये है सिरमौर। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अदरक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाना सब डिवीज़न फॉल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो बंगाना सब डिवीज़न जो है वो किसके अंडर आता है? तो वो ऊना के अंडर आता है। और नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने डैश ईस्वी में प्रथम बार शिमला की यात्रा की। शिमला की यात्रा सबसे पहली बार कब की थी? तो वो की थी 1921 में, 1921 में। फ्रेंड्स, ये थे कुछ HPG के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।